नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की लेक्चर सीरीज के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ की लेक्चर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम करने जा रहे हैं चुंबकीय ध्रुव के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक में सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई चुंबक है जिसमें दो पोल हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। इस चुंबक के कारण, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, ये चुंबकीय द्विध्रुव है जिसका एक पोल साउथ पोल इस तरफ है, नॉर्थ पोल इस तरफ है, और इस चुंबकीय द्विध्रुव के कारण हम इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। ये बिंदु P जो है चुंबकीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। चुंबकीय द्विध्रुव O से के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित है, और हमें पता है कि चुंबकीय द्विध्रुव की जो लंबाई रहती है वो 2L रहती है, यानी कि L इस तरफ और L इस तरफ, L और L 2L हो जाता है। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, हमें दूरी प्राप्त करनी है, ज्ञात करनी है N और P के बीच की। तो N और P के बीच की हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, तो इस R में से इतना माइनस होना है, इतना घटना है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस L हो जाएगी। तो N और P के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? R माइनस L। जबकि S और P के बीच की दूरी अगर हम ज्ञात करना चाहें तो हमें पता है O तक की डिस्टेंस R है और इसके आगे L दूरी और है, L लंबाई और है, तो L को हमने साथ ऐड कर दिया। तो इसको टोटल हम लिखेंगे तो लिखेंगे R प्लस L। क्या लिखेंगे? R प्लस L लिखेंगे। तो सर्वप्रथम हमें क्या करेंगे, सबसे पहले माना कोई चुंबकीय द्विध्रुव SN है जिसका मध्य बिंदु O है। इस मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। इसलिए बिंदु P पर ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर हम एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करेंगे। इसलिए लिखेंगे, इसलिए बिंदु P पर एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करते हैं। एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना करते हैं, और इस बिंदु P से, ये जो बिंदु P हमें दिखाई दे रहा है, इसकी दूरियां ज्ञात करते हैं। किससे? N से और S से। तो पहली दूरी हम ज्ञात करते हैं, SP जो डिस्टेंस है वो ज्ञात करते हैं। SP बराबर हमारे पास होगा R प्लस L होगा, जबकि NP बराबर हमारे पास होगा R माइनस L। अब यहां पे लिखेंगे
द्विध्रुव के उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु चुंबकीय द्विध्रुव के उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम एक बार डायग्राम को रिव्यू कर लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं। ये हमारा चित्र है। चित्र में ये द्विध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। इस उत्तरी ध्रुव के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, और हमने यह माना था कि यहाँ पे एकांक उत्तरी ध्रुव है। तो एकांक उत्तरी ध्रुव क्या करेगा, उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन रहेगी वो ये रहेगी। और अगर इसी प्रकार हम इसके कारण बात करें तो ये क्या करेगा, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पड़ा है, इस उत्तरी ध्रुव को साउथ पोल क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा रहेगी दूसरे ध्रुव के कारण वो ये रहेगी। तो हम वापस वहीं आते हैं। ये कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर, तो हम लिखेंगे B1 बराबर μ0 अपॉन 4 पाई डॉट QM अपॉन NP स्क्वायर। और डायरेक्शन इसकी ले लेते हैं हम, यूनिट वेक्टर ले लेते हैं r कैप इसकी डायरेक्शन में। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। चूंकि हम जानते हैं कि NP बराबर जो है हमारा R माइनस L है, हमने इक्वेशन भी लिखी थी इसकी। तो ये मान यहाँ रख दें तो हमारे पास आएगा V1 इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई डॉट QM अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर R कैप। इक्वेशन नंबर ये हमारे 2 है। ठीक इसी प्रकार चुंबकीय द्विध्रुव के दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यह आ जाएगा हमारे पास B2 इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई डॉट QM अपॉन
एस पी स्क्वायर, जहां चूंकि हमें पता है एस पी जो है हमारा आर प्लस एल है, एस पी जो हमारा क्या है आर प्लस एल है। और देख भी सकते हैं अपने एस से पी की जो ये डिस्टेंस है, हम यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं एल और आर का प्लस। और इसको हमने यहाँ नीचे इक्वेशन के रूप में भी दिखाया है, ये रहा। ये जो हमारे पास एस पी है वो आर प्लस एल है और एन पी है आर माइनस एल। अब इस इक्वेशन में मान रख देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट क्यू एम अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू, अब इसकी जो डायरेक्शन रहेगी, इसको अगर हम डायरेक्शन वेक्टर में शो कर रहे हैं तो यहाँ वेक्टर भी साथ लिखेंगे। ये वेक्टर फॉर्म में हम प्रदर्शित कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखें ये जो B1 वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इस दिशा में है और इस दिशा में मैंने ले लिया आर कैप। तो इस दिशा में हम क्या लेंगे, विपरीत दिशा में है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आर कैप। तो B2 के लिए हम माइनस आर कैप का यूज करेंगे। तो B2 के लिए हम माइनस आर कैप का यूज करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा माइनस आर कैप, यहाँ पे भी लगा दें माइनस आर कैप बी वेक्टर। और हम नीचे चलते हैं, आगे चलते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा B2 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट क्यू एम अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर आर कैप। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अध्यारोपण के सिद्धांत से या इसको आप लिख सकते हैं बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो यह जाएगा B इज इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। दोनों के मान रख दें तो हमारे पास परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जो आएगा वो आएगा ये B1 हमारे पास आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट क्यू एम अपॉन, इसका मान था आर प्लस एल की होल स्क्वायर आर कैप। और B2 का मान हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट क्यू एम अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हमने लगाया था माइनस आर कैप, ये माइनस यहाँ लगा सकते हैं। तो
b इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, बाहर कॉमन जो आ रहा है उसको बाहर लिख दें एक बार, तो हम लिख देते हैं म्यू नॉट और क्यू एम, ये कॉमन आ रहा है और बटे में आ रहा है 4 पाई। तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा वो रहेगा 1 आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और बीच में माइनस आ जाएगा इसके कारण से, और यहाँ पे रहेगा 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा बाहर आर कैप। ये हम वेक्टर में लिख रहे हैं, एरो लगाना भूले मत। और आगे चलते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट क्यू एम अपॉन 4 पाई। इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम में इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिख देंगे, आर प्लस एल का स्क्वायर, आर प्लस आर माइनस एल का स्क्वायर, आर प्लस एल का स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया हमने। और यहाँ पे आर माइनस एल का जो स्क्वायर है वो कट जाएगा, और हमारे पास बचेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख देते हैं ऐसे, यहाँ आ जाएगा, एक के साथ मल्टीप्लाई हो कैसे लिखा जाएगा, बीच में माइनस, फिर आर प्लस एल स्क्वायर से आर प्लस एल स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास रहेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, जिसका 1 से मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, वो लिखा जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन क्यू एम, म्यू नॉट इंटू क्यू एम अपॉन 4 पाई। इसको हम वो सर्व समीकरण लगा के इसको ओपन कर लेंगे, और वो सर्व समीकरण मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसमें तीनों ही सर्व समीकरण लगेंगी जो हमने कक्षा 8 में पढ़ी थी। पहली सर्व समीकरण थी हमारे पास a प्लस बी का यदि होल स्क्वायर हो, तो हम उसको लिख सकते थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी सर्व समीकरण माइनस के लिए है, तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरी सर्व समीकरण थी यदि a माइनस बी हो और a प्लस बी हो, दोनों गुणा में हो, तब इसका मल्टीप्लाई जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इन तीनों सर्व समीकरणों का उपयोग होने वाला है आगे। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा कट करके नीचे कर देता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब अपने यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारे पास ऊपर है r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले बीच वाली जो लाइन है वो लगा लेते हैं अपने, और यहाँ पे लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल स्क्वायर। इस सर्व समीकरण से हो गया माइनस को एक बार बाहर पड़ा रहने दें और इसको खोलें, तो ब्रैकेट में ही लिखें आर स्क्वायर माइनस 2rl प्लस एल स्क्वायर। अब इन सर्व समीकरणों का उपयोग, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस एल और आर प्लस एल लिख सकते हैं, और इस सब के ऊपर दोनों की पावर 2 है, इसलिए इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है।
थोड़ा सा और आगे चलते हैं। म्यू नॉट क्यू एम अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर। अभी तो हमने इस ब्रैकेट खोल देते हैं जो लगाई थी पहले, तो यहाँ लिख देते हैं आर स्क्वेयर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर प्लस 2RL माइनस एल स्क्वेयर। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे मैं जो एक जैसी राशि है और अलग अलग है, जैसे इसके साइन अलग हैं, ये राशि और ये राशि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये दूसरे को काट देंगी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे ये जो है हमारे पास, ये इससे कट जाएगी। तो हम इसको और मॉडिफाइड करके क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं, और मैं थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ ताकि म्यू नॉट अब क्यू एम अपॉन 4 पाई, यहाँ से देखो हमारे पास आ जाएगा 4RL, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा 2RL और 2RL 4RL अपॉन, और सभी में याद रखना साथ में आर कैप चल रहा था, तो आर कैप आपने सभी में साथ लिखना है, बोलना नहीं है। यहाँ पे आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर की पावर 2 रह जाएगा और साथ में आर कैप आ जाएगा। और नीचे चलते हैं और इसको हम, इसी को हम थोड़ा सा अलग करके लिख देते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट। इसको हम लिख सकते हैं 2, 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और एक 2 का यूज हम करेंगे 2L इंटू क्यू एम बटे में आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर की पावर 2 आर कैप। ठीक इसी तरीके से और आगे चलते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें हमेशा याद रखना है कि जो 2L इंटू क्यू एम है, ये एक नई भौतिक राशि थी जो हमने पढ़ी थी, वो होती है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M। M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू अपॉन 4 पाई डॉट 2 इंटू एम अपॉन आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का स्क्वेयर आर कैप। और आगे चलते हैं। अब हमने जो चुंबकीय द्विध्रुव लिया था, उस चुंबकीय द्विध्रुव की जो लंबाई होती है बहुत कम होती है, अत्यल्प होती है, इसलिए हम ये मान के चलेंगे, मान के क्या होता ही है, आर इज ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन है, इसलिए आर की तुलना में एल को नगण्य लेने पर तो हमारे पास आ जाएगा, तो हम यहाँ पे इस टर्म के अंदर एल को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक और चीज रह गई थी हमारी, हमने यहाँ आर नहीं लिखा है, यहाँ पे हमने आर, यहाँ ये जो 2L तो इसमें से ले लिया था, आर नहीं लिया था, तो आर यहाँ यूज कर ले दोबारा, ये आ गया आर हमारा वापस।
फिर देखो आगे चलते हैं और हमारे पास आता है इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट 2 कैपिटल एम आर अपॉन इनका मान रख देते हैं। तो सिर्फ आर स्क्वेयर लिखेंगे और आर स्क्वेयर की पावर क्या हम कर देंगे 2, तो इसको हम और सही करके लिखेंगे तो यह आ जाएगा म्यू अपॉन में 4 पाई डॉट 2 एम आर अपॉन आर की पावर 4, इससे ये कट जाएगा। तो हमारे पास रहेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट 2 एम अपॉन आर क्यूब, और साथ में आर कैप है हमारे पास, तो आर कैप भूलना नहीं है, लिखना है। आर कैप इसको प्रदर्शित करता है। तो हमारा फाइनल जो आंसर आ गया है वो है चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर वो आया है बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट 2 कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब आर कैप। समीकरण नंबर इसको हम दे देते हैं 3। समीकरण 3 चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है, तीव्रता को प्रदर्शित करती है। और इसकी जो दिशा रहेगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव NP दिशा में रहेगी। ये था चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन पाने के लिए भी नया वीडियो आ गया है तो आप सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।